नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीचर वैकेंसी टीआरई 4 के लिए भूगोल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जलांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोटे अस्टीन। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो यह जो कहा वो किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी, सैंपल ने कहा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1999। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानी प्रदेशों में। क्या होगा? मैदानी प्रदेशों में। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं? किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि प्रदेश। अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटी कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है कि चावल की खेती संबंधित है। चावल की खेती जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? तो मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, आखेट एवं संग्रहण। अगला प्रश्न है कि एशियन कहाँ है? तो एशियन कहाँ है? तो एशियन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में है। अगला प्रश्न है डैन्यूब जल मार्ग कहाँ अवस्थित है? तो डैन्यूब जो जल मार्ग है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है कि पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट सईद जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है आदान प्रदान को? तो इसको ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राइन जल मार्ग कहाँ है? तो राइन जल मार्ग जो है वो कहाँ है? तो राइन जल मार्ग जर्मनी में है।
अगला प्रश्न है कि जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 20,000 है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया प्रमहाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन से मेलबोर्न को। अगला प्रश्न है कि ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा खनन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया प्रम महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन से मेलबोर्न को। अगला प्रश्न है कि ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खनन नगर। अगला प्रश्न है कि मसाई क्या है? तो मसाई जो है वो एक जनजाति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयम्बतूर। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, क्या है न्यूनतम जनसंख्या? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 5,000। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि हुबली किस राज्य में अवस्थित है? तो हुबली जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? तो मुक्त आकाश नीति से संबंधित जो है वो है ऑप्शन नंबर ए वायु परिवहन। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों में से किस कार्य की प्रधानता होती है? तो किस कार्य की प्रधानता होती है? तो ऑप्शन में कृषि कार्य की। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है किससे है? हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो खाद्यान्न उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है ऑप्शन नंबर सी नलकूप है। अगला प्रश्न है कि स्लेम संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए इस्पात से है। स्लेम किससे संबंधित है? इस्पात से है। अगला प्रश्न है कि सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि सिंगरेनी प्रसिद्ध है, सिंगरेनी प्रसिद्ध किस लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर जो है वो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। किस के लिए जाना जाता है? तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैंगनीज
जो क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? तो अम्लीय वर्षा का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।